हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अक्रूर पहुंचे वृंदावन। काका, अक्रूर को देखते ही कन्हैया दौड़ पड़े थे। काका, अपने सामने देखा श्री कृष्ण को अक्रूर ने। वह खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर के आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं था। हे नाथ, इन लक्ष्मी सेवित चरण के स्पर्श का अलभ्य लाभ मुझे मिलना चाहिए। यह कहते हुए अक्रूर ने अपने मस्तक उन कोमल चरणों में रख दिया था, पर इन ब्रजेश सूत ने उठा लिया अक्रूर को। काका, मधुवाणी वाणी से संबोधन करते हुए अपने हृदय से लगा लिया था। अक्रूर तो देखते ही रह गए। वह स्तब्ध हो गए थे। उनको जीवन का परम लाभ प्राप्त हो गया था। काका बड़े प्रेम से बोल रहे थे। उस समय वहाँ कोई नहीं था। अक्रूर और स्वयं श्री कृष्ण थे। सखा दूर थे। वह देख रहे थे और धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर ही बढ़ रहे थे। काका, मुझे पता है अब क्यों आए हैं यहाँ। अक्रूर तो बस कमल नयन श्री कृष्ण को देखते रहे। काका, कंस ने मुझे मारने के लिए बुलवाया है ना। अक्रूर चौंक गए, फिर शांत होकर विचार करने लगे। अंतर्यामी नारायण अगर आप जानते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या। काका, मेरा मेरा बाबा और मेरी मैया से मत कहिएगा कि कंस के कहने से मैं यहाँ आया हूँ और कंस ने मारने के लिए बुलवाया है। यह सब मेरे बाबा मैया मेरे से मत कहना। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि यह सारी बातें ग्वाल सखाओं के सामने नहीं कर सकते थे। कौन है ये कन्हैया? सखा अब सब पहुंच गए थे और पूछ रहे थे, यह हमारे काका हैं। श्री कृष्ण ने परिचय दिया। तभी बलभद्र भी पहुंच गए। काका, उन्होंने झुककर प्रणाम करना चाहा, पर अक्रूर ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। अक्रूर के आनंद का आज कोई ठिकाना नहीं है। उनके तो नेत्र सफल हो गए थे। आनंद अश्रु रुक नहीं रहे थे। वह वह अपने सामने बलराम और कृष्ण को देखकर गदगद थे। मेरे काका हैं तो हमारे भी तो काका हुए ना। मनसुख इतना ही बोल सका था। उसे अक्रूर अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि बलराम और कृष्ण के सिवा उन्होंने सखाओं से बातें करना तो छोड़ो, देखना भी उचित नहीं समझा था। श्री कृष्ण ने कहा भी, यह मेरे सब सखा हैं। सखाओं ने हाथ जोड़कर नमन किया, पर अक्रूर ने उन सबको देखा नहीं। बस युगल राम कृष्ण को ही अपलक देखते रहे। क्यों आए हैं ये तेरे काका? मनसुख से रहा नहीं गया तो पूछ लिया। मुझे लेने आए हैं। अब हम जाएंगे मथुरा। श्री कृष्ण ने अक्रूर के सामने अपनी प्रसन्नता प्रकट कर दी, पर सखा, तुझे अच्छा लगेगा वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना? मनसुख के नेत्रों से अश्रुधार बह जाता अगर उसने ना रोका होता तो। पर बड़ी कठिनाई से यह प्रश्न उसने किया था क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगा मथुरा जाने की बात पर उसके सखा कन्हैया का इस तरह खुश होना। अरे, तुम सब भी चलोगे? क्यों काका? श्री कृष्ण ने अक्रूर से पूछा। हाँ हाँ, सब चलोगे। अक्रूर ने श्री कृष्ण की बात पर हाँ मिलाई। वाह, आनंद आएगा, पर 2-4 दिन के लिए, है ना कन्हैया? श्री दामा ने कहा। और क्या, मथुरा में थोड़े ही रहेंगे, घूम फिर कर आ जाएंगे। मनसुख ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए श्री दामा को बोला था। काका, चलें? आप भी थक गए हो ऐसा लगता है। अक्रूर को लेकर रामकृष्ण और समस्त ग्वाल बाल नंदालय के गांव को लेकर आ गए थे। गांव को गौशाला में गोपों ने बांध दिया था। मैया, बाबा, देखो कौन आया है। नंदालय में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने आवाज लगाई। कौन आया है? मैया बाहर आई, बाबा नंद बाहर आए। अरे अक्रूर! ब्रजराज चौंक गए। अक्रूर, ब्रजरानी भी चौंकी, साथ में रोहिणी भी। कैसे रास्ता भूल गए कंस के सेनापति? व्यंग किया ब्रजराज ने। अब ऐसे मत कहिए, आप सब जानते ही हैं
पेट के लिए सेवक बना हूँ कंस का, बाकी तो क्या कहूँ नंद भैया। अक्रूर ने आगे बढ़ते हुए नंद बाबा के चरण छुए। भाभी, मैं आना चाहता था पर कार्य इतना है उस दुष्ट कंस का कि मुझे अवसर ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले हाथ पैर धो लो, भूख लग रही होगी, यात्रा से आए हो। कन्हैया, हाथ पांव धुलवा दो और काका को शीघ्र भोजन कक्ष में ले आओ, हम सब मिलकर भोजन करेंगे। ठीक है बाबा, चलो काका। कन्हैया हाथ पांव धुलवाते हैं। ग्वाल बाल अपने अपने घरों में उदास से चले गए थे। क्यों क्यों आए हो? कोई विशेष कार्य? भोजन करते हुए ब्रजराज पूछ रहे हैं अक्रूर से। हाँ, कंस ने आपके लिए एक पत्र दिया है। भोजन के समय ही अक्रूर ने ब्रजराज से कहा था। यशोदा का हृदय स्तब्ध हो गया। ओह, ये क्या हुआ? कंस का दूध बनकर आया है यह अक्रूर। दाल लेकर आई थी ब्रजरानी और अक्रूर को दे रही थी। जैसे ही सुना कंस का पत्र, हाथ कांप उठे, दाल फैल गई। मैं पूछ देती हूँ जीजी, आप जाओ भीतर, मैं भोजन करा दूंगी। रोनी समझ गई कि ब्रजरानी जीजी आज होश में नहीं है। कन्हैया भी देखते रहे अपनी मैया को। वह समझ तो सब रहे हैं। भोजन हो गया था सब लोगों का। कन्हैया ने हाथ धुलवाया। ये पत्र है। भोजन के बाद सब लोग बैठे थे। राम कृष्ण, ब्रजराज, ब्रजरानी, रोहिणी मैया सब बैठे हैं। उस समय पत्र निकालकर ब्रजराज को अक्रूर ने दिया। मुझे अक्रूर अच्छा नहीं लग रहा, रोहिणी के कान में ब्रजरानी कहती है। पत्र पढ़ लिया था ब्रजराज ने। ब्रजरानी अपने पति के मुख को ही देख रही थी और मुख के भाव को पढ़ना चाह रही थी। पत्र पढ़कर रख दिया ब्रजराज ने। क्या लिखा है? ब्रजरानी ने पूछा। कुछ नहीं, राजा कंस ने हम ब्रजवासियों का आदर किया है, इसलिए तो धनुष यज्ञ में हम लोगों को बुलाया है, ब्रजराज ने कहा। रोहिणी, तू पत्र पढ़ना और मुझे सुना। रोहिणी ने ब्रजराज के पास से पत्र लिया और ब्रजरानी को ही धीरे धीरे सुनाने लगी। हे ब्रजपति नंद जी, आपको सूचित करते हुए मैं आनंदित हूँ कि हमारे मथुरा में अपने गुरुदेव देवऋषि नारद जी की आज्ञा अनुसार धनुष यज्ञ का एक आयोजन किया जा रहा है। बहुत विशाल यज्ञ होगा। देश विदेश से लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ, आप हमारे ब्रज के मुखिया हैं, इसलिए आप अवश्य पधारें और अपने साथ अपने दोनों सुंदर पुत्रों को लेकर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। बालक यज्ञ का दर्शन करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप आएंगे अपने पुत्रों के सहित। इसी आशा के साथ, महाराज कंस, मेरा पुत्र नहीं जाएगा, मेरा लाला नहीं जाएगा। मैंने कह दिया, मेरा लाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आक्रामक हो उठी थी वह भोली भाली मैया। इस तरह के व्यवहार की किसी को अपेक्षा नहीं थी। इनका मुंह कभी अपने पति के आगे इस तरह खुला नहीं था। ना अपने पति के इन्होंने बात ही काटी थी, पर आज हिलकियों से रो पड़ी। मेरा लाला नहीं जाएगा। फिर अपने लाला को लेकर वहां से चल पड़ी यशोदा मैया। हरे कृष्णा, राधे राधे।